भाइयों, आज सीटीसी फाउंडेशन की तरफ से एक मदरसे में हम लोग आए हैं। ये मदरसा है उत्तर दिनाजपुर में मंझोक में। क्या नाम है मदरसे का बाबू? जामिया कासिमुल उलूम मंझोक। जामिया कासिमुल उलूम। माशाल्लाह यहाँ के बच्चों में एमआईएम की पूरी जानकारी है। असद ओवैसी साहब को खूब लोग जानते हैं, अख्तरुल ईमान साहब को जानते हैं, और इन लोगों का डिमांड है कि उत्तर दिनाजपुर का भी, यहाँ बंगाल का जब इलेक्शन हो तो उत्तर दिनाजपुर से एमआईएम जीत सकता है, इसलिए उत्तर दिनाजपुर में भी टिकट दी जाए। और खास करके इन लोगों से मिलने हम यहाँ आए हैं क्योंकि ये लोग बिल्कुल बिहार के बॉर्डर पर हैं, किशनगंज के पास हैं। और अभी हम लोग बिहार का जो इलेक्शन हो रहा है, खास करके सीमांचल में, ये अभी सीमांचल में का जो रिजल्ट होगा और बिहार का जो इलेक्शन होगा, वो समझिए कि हमारे पूरे मुसलमानों की किस्मत को बदल देगा। एक हवा चल रही है, एक माहौल बन रहा है, क्योंकि हम लोग के मुसलमानों की क़यादत नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे करने वाला कोई नहीं है। 75 साल तक हम लोग दूसरों को वोट देते आए हैं। आप इधर आए बाबू, आप इधर आए। इसलिए अपनी क़यादत खड़ी करनी है। इसके लिए अब देखिए, मदरसा के कुछ तालिब इल्म हैं जिनसे हम बात करेंगे कि बाबू आप आपका क्या कहना है एमआईएम के बारे में? क्या असद ओवैसी साहब? जी, मेरा कहना यही है कि अगर ऐसे नेता को हम नहीं लेके आएंगे तो आगे चलकर हमारे लिए बहुत खतरा का सबब हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो हालात है वो अभी बिल्कुल मुसलमानों के लिए हत्याचारी वाला हालात है। इनके हिसाब से हमारे लिए एक अच्छा लीडर लाने की ज़रूरत है। जो अच्छा लीडर यही हो सकते हैं, इनके अलावा और कोई दूसरा हमारे लिए लीडर नहीं हो सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कोई दूसरा भी बोलना चाहेंगे? आ जाइए। और कोई बोलना चाहेंगे? बच्चों, आप बताएं, इस बार बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है, खास करके सीमांचल में, एमआईएम को जीत मिलनी चाहिए? एमआईएम को जीत मिलनी चाहिए? एमआईएम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। असद ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद मुसलमान जिंदाबाद। साहब की क़यादत जिंदाबाद। अख्तरुल ईमान जिंदाबाद। ये कौन सा मदरसा है? मंझोक, जामिया कासिमुल उलूम मंझोक, वेस्ट दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर वेस्ट बंगाल का जो ये मदरसा है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और बच्चे यहाँ के बहुत डिसिप्लिन हैं और एकदम जज्बे से भरपूर है कि इस बार एमआईएम की जीत हर हाल में होनी चाहिए। और एक अपील है बाबू कि इस बार आप लोग भी अपने अपने ग्रुप में डालिएगा कि जहां भी एमआईएम का कैंडिडेट हो, अगर ये लोग इंडिया अलायंस में के तरफ से इसको नहीं शामिल करते इंडिया अलायंस में, तो जहां भी एमआईएम का कैंडिडेट हो, वो समझिए हम लोग को वोटर को डिसाइड करना है। पब्लिक को डिमांड पब्लिक को ये सोचना है, वोटर को ये डिसाइड करना है कि हमको किसी को वोट नहीं देना है। वोट देना है तो सिर्फ एमआईएम को देना है। वो पार्टी के जो भी कैंडिडेट हैं, उनकी ये मजबूरी है कि वो टिकट लेके बेचारा खड़ा है, लेकिन हम उनसे भी अपील करेंगे कि भाई ये 6-7 महीना 8 महीना अपनी पार्टी का टिकट अपने पास रखिए और एमआईएम के लिए काम कीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। है बीजेपी का भी टिकट अगर किसी मुसलमान को मिलता है, उससे भी हम कहेंगे तुम घर आप घर बैठ जाइए और घर बैठ के एमआईएम के लिए काम कीजिए। अब और कोई बोलना चाहेंगे? और इधर कैमरा कीजिए और आप लोग बोलिए। हाँ बोलिए वो आप कुछ बोलिए। हम क्या करें? आइए। और तो बच्चों, है ना, माहौल बनेगा। यहाँ से जो लोग भी सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं, सबसे अपील है कि एक माहौल बना। बेटा, ये आपके रिश्तेदार हैं, आपके जान पहचान है और हिंदुस्तान का हिस्सा है, और ये आप बहुत करीब हैं सीमांचल से। इसलिए यहाँ का जितना भी, मैं अभी पांजीपरा मदरसा में पांजीपरा मस्जिद गया था, वहाँ के इमाम तौहीद रजा साहब से भी मिला और उन्होंने भी वादा किया है कि वो एमआईएम के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर फाइनली एमआईएम जिंदाबाद,
असद ओवैसी जिंदाबाद, असदुल ईमान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमानों को इस बार क्या चाहिए? हिस्सेदारी चाहिए, भीख नहीं चाहिए हमें। बोलो, हिस्सेदारी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, भीख नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए। मुसलमानों पर कोई भी जुल्म नहीं होगा, हिंदुस्तान में मुसलमानों पर कोई भी जुल्म नहीं होगा। और ये अगर आज एक असद ओवैसी नहीं, हम लोग को 100 असद ओवैसी पैदा करना है, और ये एमआईएम खुद कर सकता है। असद ओवैसी साहब खुद इस तरह की लीडरशिप खड़ी कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बच्चों, दुआ करें असद साहब के लिए, असद ओवैसी साहब के लिए, सबकी सेहत के लिए और एमआईएम की जीत के लिए। अल्लाह हाफिज।